मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पुलिस ने टीकमगढ़ में एक बड़ा खुलासा किया है। यहां पर कृषि औजार बनाने वाली फैक्ट्री में कृषि के औजार तो नहीं बनते थे, बल्कि यहां पिस्टल और दीगर हथियार बनाए जाते थे, जो उच्च कोटि के होते थे और इनकी कीमत 35,000 रुपए तक हुआ करती थी। इतना ही नहीं, जहां ये फैक्ट्री पकड़ी गई है, वहां एक परिवार पिछली 3 पीढ़ियों से इस तरह का काम करता था। क्या है पूरी कहानी? भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चेरी मिश्रा ने पत्रकारों को सिलसिलेवार बताई। अपराध के विरुद्ध पुलिस लगातार गंभीरता से कार्रवाई कर रही है और संगठित अपराध की इस कड़ी में पिछले दिनों जहां ड्रग्स के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हुई थी, वहीं अवैध हथियारों के विरुद्ध भी पुलिस लगातार संजीदगी से इसके लिए प्रयासरत थी। और इस कड़ी में क्राइम ब्रांच को खासतौर पे एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें कि एक सूचना पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया 2-3 दिन पूर्व, और उसके पास से एक अच्छी सोफिस्टिकेटेड एक वेपन मिला, पिस्टल मिली, और उसके साथ एक मोटरसाइकिल भी मिली जो चोरी की थी। पुलिस ने जब उससे डिटेल्स में बात की, उससे रिमांड को लेकर और जानकारियां निकाली, तो पता चला कि वो एक जगह से, टीकमगढ़ क्षेत्र में एक जगह से वो पूरी पिस्टल वहाँ से लाता है और अपराधियों को देता है। इस मुद्दे पर पूरी एक टीम भेजी गई। उसने वहाँ पर जब पूरे अनुसंधान के बाद उस पूरे गैंग को पकड़ा, तो वहाँ पर एक कृषि उपकरणों का एक छोटा सा औद्योगिक कुटीर उद्योग की किस्म का एक विकसित एक क्षेत्र दिखा, जिसमें पुलिस ने जब तस्दीक की तो एक्चुअली वो कुटीर उद्योग और खासतौर पर कृषि उपकरणों की आड़ में हथियारों को बनाने की फैक्ट्री थी, जिसमें खासतौर पर पिस्टल बनते थे। ये लगभग 3 पीढ़ी से जिन अपराधियों को पकड़ा गया, उन अपराधियों द्वारा लगभग 3 पीढ़ी से काम किया जा रहा है। लगभग 40 वर्षों से वो इस काम को लगातार कर रहे हैं। उनके खिलाफ आधा दर्जन से ज़्यादा अलग अलग प्रकरण है, और खास तौर पर इस पूरे मामले में जब तफ्तीश की गई तो उन्होंने लगभग सैकड़ों ऐसी पिस्टलें बनाई हैं। खास तौर पर इनको बेचने का जो जरिया है, ये आसपास के झांसी और उसके आसपास के जिलों में ये बेचते थे। इनका एक अंतर्राज्यीय नेटवर्क है, जिसमें इन पिस्टलों को एक परिष्कृत किस्म के पिस्टल्स हैं जिनको अपराधियों तक पहुंचाते थे। खासतौर पे सीमावर्ती इलाकों का फायदा उठाते हुए, सीमावर्ती इलाके का ये दूसरे सीमा पार के जो दूसरे खासतौर पर राज्य के दूसरे तरफ जो कुछ अपराधी थे, और इसमें झांसी के कुछ ऐसे लोगों का नाम आया है जिनसे इनका संपर्क था। बहरहाल इनको पकड़ लिया गया है। इनके एक निशानदेही पर फिर एक दूसरी जगह की भी सूचना मिली जहाँ पर बनाया था। दूसरे गाँव में पुलिस ने 2 जगहों पर अलग अलग कार्रवाई की। वहाँ से भी कुछ ऐसे खासतौर पर उपकरण पाए गए जिनका कृषि उपकरणों के नाम पर रखा गया था, और जहाँ पे जो सामान मिले हैं वो सामान बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं, जिससे खासतौर पर इस तरह के परिष्कृत पिस्टल्स बनाए जा सकते हैं। पूरी टीम को इसमें 30,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत भी। भोपाल की पुलिस ने जिस बात का खुलासा किया है वह बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि एक फैक्ट्री जो पिछले कई वर्षों से यानी 40 सालों से चल रही थी और एक परिवार के 3 पीढ़ियां इसमें संलिप्त थीं। और टीकमगढ़ की स्थिति को अगर हम समझें तो ये उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। ललितपुर इसके नज़दीक है, झांसी इसके नज़दीक है, और जो हथियारों की सप्लाई होती थी वे उत्तर प्रदेश भी जाती थी। इसमें कौन लोग शामिल हैं? क्या सिर्फ बनाने वाले सारा काम करते थे या पूरा नेटवर्क है? सवाल एक और उठ रहा है, क्या टीकमगढ़ पुलिस सो रही थी, जिसे ये पता ही नहीं था कि उसके जतारा इलाके में इस तरह की फैक्ट्री चल रही है? आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे भी इस मामले में हो सकते हैं, क्योंकि ये अकेला मामला, या यूं कहें कि हथियार बनाने का काम सिर्फ एक परिवार नहीं कर रहा होगा, बल्कि इसमें कई लोग शामिल होंगे जिनमें रसूखदार भी हो सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।